फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ लड़कियों को बाहर भेजना भी बहुत मुश्किल माना जाता है। 8,000 किलोमीटर ऊपर विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे, ज्यादा नहीं तो 10 लड़कियां तो आज मुझे देख के घर से बाहर निकल चुकी है। हेलो दोस्तों, मैं मनीषा पायल भारतीय टॉक्स के माध्यम से आज मैं अपनी छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। कैसे मैंने संघर्ष करके और वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया था। मैं छोटे से गांव बनावाली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बिलोंग करती हूँ और एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ लड़कियों को बाहर भेजना भी बहुत मुश्किल माना जाता है। मैंने अपनी स्टडी का बताती हूँ। मैंने जैसे बीटेक एमबीए किया है, लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ आफ्टर 10th ही शादी कर दी जाती है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सपना था, एक सच वो था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे काम से जाने। इसी को देखते हुए 2015 की बात है, टीवी सीरियल देख रही थी, माउंट एवरेस्ट स्टार प्लस पे आता था। उसको देख के मुझे भी ये एवरेस्ट करना है। बस उस दिन दिमाग में बिठा लिया कि मैं ये एवरेस्ट कैसे भी करके फतेह करूंगी और 2019 में मेरा ये सपना पूरा हुआ था। उस जर्नी के टाइम मैंने एक कोर्स किया था, बेसिक कोर्स, माउंटेनिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स, माउंट किलिमंजारो। साथ ही साथ माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली मैं पहली बेटी हूँ अपने भारत की, जिसने माउंट किलिमंजारो 26 जनवरी के दिन फतेह किया है। और उसी के साथ साथ नेशनल एंथम भी किया था। वहाँ मैंने अपने देश की आन बान तिरंगे को भी फहराया था 26 जनवरी को। अब एवरेस्ट की जर्नी का बताती हूँ। 7 का बेस्ट था, 42 डेज की जर्नी थी। 42 डेज में कितना मुश्किल हुआ था एक लड़की के लिए। जहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि घर से निकलना मुश्किल था। घर से निकलने के बाद और आप 42 डेज बॉयज के साथ रहना कितना मुश्किल होगा। 42 डेज की जर्नी थी, बहुत मुश्किल हुई। जैसे खाने पीने की चीज़ों की कमी और मेन ये फील होता था मैं एक लड़की हूँ, पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था उस टाइम। फॉरेनर थे मेरे साथ, जो मेरे साथ गए थे सभी फॉरेनर थे। मेरी लैंग्वेज समझने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती थी। मैं उन्हें बोलती थी, किसी को ऐसा हो गया था, सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि किसी को भाई बना लिया, किसी को पापा बना लिया, किसी को कुछ बना लिया। उन्हीं को सब कुछ, वही फैमिली थी मेरी। 42 डेज में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी मुझे। जैसे ग्लेशियर में मैं गिर गई थी, गिरने के बाद मुझे चोट लग गई थी और मुझे ऐसा फील हुआ था कि नहीं होगा, एक लड़की हूँ, क्योंकि वीकनेस भी फील बहुत होती थी मुझे उस टाइम। 42 डेज में बहुत डिफिकल्ट था वो 42 डेज। कहने में बहुत ईजी लगता है 42 दिन, लेकिन वो एक एक सेकंड बहुत डिफिकल्ट था। ऑक्सीजन के साथ चलना, सिलेंडर के साथ चलना, 15 किलो वेट उठा के चलना, कितना मुश्किल होता है। संघर्ष की कहानी, छोटे से फैमिली से बिलोंग करने वाली और एवरेस्ट पे चढ़ना आसान बात नहीं है। सपने देखना आसान है, लेकिन उनको हकीकत उनको पूरा करना बहुत मुश्किल है। जब मैंने सोचा कि सब एवरेस्ट करूंगी, जब लगता था वहाँ बहुत ईजी होगा, लेकिन 42 डेज में मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे फैमिली को मैंने मिस किया, दूसरा अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को, कि मुझे वीकनेस फील होती थी, कि अब वहाँ वीकनेस फील होती थी, कैसे उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करूँ। और साथ के साथ एक अकेली लड़की, 7 मेंबर में किसी को अपने साथ अपनी बातें भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। और साथ ही साथ जैसे कैंप 1 में जाना, 10-10 घंटे लगातार चलना। दूसरी चीज़, जब एवरेस्ट की जर्नी में मेन क्या था ट्विस्ट, आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप जब दुनिया सो रही होती है ना, उस टाइम हम रात को जग के उस ट्रैक को, अपने मिशन को पूरा करते हैं। रात को 1 बजे निकलते थे, सुबह 10 बजे पहुँचते थे। ये मेरा मिशन होता था। नई नई चीज़ें सीखने को मिली। लास्ट में जब एवरेस्ट समिट को निकली थी, उसकी बताती हूँ आपको। कैंप 4 में थी, 4 डेज कैंप 4 में रही थी मैं, जिसको बोलते हैं डेड जोन। 8,000 मीटर बहुत डिफिकल्ट होता है। आप फील भी कर सकते हो इस चीज़ को कि 8,000 मीटर पे रहना कितना मुश्किल होता है। ये हमारी जो ज़मीन है, धरती से 8,000 किलोमीटर ऊपर विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे चलना। 4 डेज रही थी मैं विदाउट, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। सोर्स मैगी सूप ये था, वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन दिमाग में एक लक्ष्य था कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। क्योंकि ये हुआ था मेरे साथ, जो हमने डिसाइड किया था कि एवरेस्ट को हम 21 को सबमिट करेंगे, 21 मई को, लेकिन ड्यू टू वेदर ख़राब हो गया था, वो एवरेस्ट सबमिट नहीं हुआ था। और जिद इतनी थी दिमाग में कि एवरेस्ट फतेह करके ही वापस जाऊँगी, बिना वापस फतेह करे वापस नहीं जाऊँगी। और मैं कैंप 4 में 4 डेज रुक गई थी विदाउट कुछ खाए पिए। 4 दिन तक मैं सोई नहीं थी उस टाइम में। तो ऐसी मेरी सिचुएशन थी और मैं समिट के लिए निकली
रात को 7 बजे निकली थी, सुबह 4 बजे मैंने एवरेस्ट को फतेह किया था। और फतेह जब मैंने एवरेस्ट को किया, मैं उस चोटी पे पहुंची, पता नहीं मुझे उस टाइम क्या हुआ था, मैं 2 घंटे वहीं रुक गई थी विदाउट ऑक्सीजन, अपना मास्क उतार के। और ऐसा हुआ था मैंने एक हाथ की अपनी उंगलियां खो दी थी, साथ में उस टाइम काम नहीं कर, फ्रोस्ट बाइट हो गया था, और एक आंख भी काम नहीं कर रही थी। एवरेस्ट जैसे मैंने समिट किया, समिट के करने के बाद मैं नीचे आई, आने के बाद जैसे मेरा फैमिली वालों ने वेलकम किया, और मैंने एक चीज़ महसूस की जाने से पहले क्या सिचुएशन थी। मेरे फैमिली में ही कुछ रिलेटिव थे जिन्होंने बोला था बेटी है मत भेजो घर से बाहर, किसके साथ रहेगी, किसके साथ सोएगी, मुंह काला करा देगी। और आने के बाद जब मुझे वो एयरपोर्ट पे लेने आए ना, जो वो बोलने वाले थे वही मुझे लेने आए, तो उस टाइम मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत खुशी होती है मुझे। लाइफ पहले मेरी ऐसी थी कि एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह थी, और एक अब इतनी चेंज हो गई, आज़ाद पंछी की तरह हो गई है। कहीं भी मैं जा सकती हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ, बिल्कुल फ्रीडम हो चुकी हूँ मैं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि मैं मानती हूँ, जैसे मैं एवरेस्ट फतेह करने के बाद मैं फतेहाबाद लेक्चर देने जाती हूँ, अम्बाला गई हूँ, चंडीगढ़ गई हूँ, दिल्ली, गुड़गांव, इतना देखा है कि ज़्यादा नहीं तो 10 लड़कियां तो आज मुझे देख के घर से बाहर निकल चुकी है। मैं एग्जाम्पल मेरे गांव का ही देती हूँ। मेरे गांव से ही ऐसी कुछ लड़कियां थी जिन्हें घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था पढ़ाई के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स भी मान गए हैं और वो आज हिसार पढ़ने के लिए आती है। तो इस बात की बहुत खुशी होती है। अंत में मैं यही बोलना चाहती हूँ, एज ए गर्ल बोलना चाहती हूँ कि जब लाइफ में कुछ ठान लेना, कुछ करना है लाइफ में, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने एवरेस्ट का ही बता रही हूँ कि ठान लिया था टॉप ऑफ दी वर्ल्ड पे जाना ही है, कैसे भी करके उसको फतेह करना है, और मैंने फतेह किया। इतनी सिचुएशन कठिन कहते हैं जिसको, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, विदाउट ऑक्सीजन जाना। तो सभी गर्ल्स को मैं यही बोलूंगी, लाइफ में एक अपना टारगेट बनाओ, अपना एक एम बनाओ, एम बना के उसको पूरा करो। और जैसे मैंने बताया कि लोग आपके आपके नाम से नहीं, आपके काम से आपको पहचाने, जिससे आपको ही नहीं, आपके आपके माँ बाप को भी आप पे खुशी, गौरव महसूस हो। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।